अरे हम पिकनिक तो आ गए, लेकिन हमने खाने रहने की तो अरेंजमेंट ही नहीं की। बुद्धू, हम लंच पार्सल पैकेट्स ले जाएंगे ताकि कुकिंग के चक्कर में पिकनिक का टाइम वेस्ट ना करें। वेरी गुड आइडिया। कहाँ से आया? मम्मी से सीखा। श्वेता, साक्षी, मलिका आंटी आई, मलिका आंटी आ गई। मलिका आंटी, आप भी हमारे साथ पिकनिक पर आइए ना। फिलहाल तो मैं तुम दोनों को ले जाने आई हूँ अपने साथ। कहाँ? अपने घर। क्यों? पार्टी पर ले जाने के लिए। तुम दोनों डिस्टिंक्शन से पास हुई हो ना, तो इसी खुशी में मैंने एक पार्टी रखी है। आज? मगर हमने किसी को बुलाया ही नहीं। अरे बुद्धू, पार्टी तो परसों है, लेकिन अभी से चलकर तुम दोनों को तैयारियां तो करनी पड़ेंगी ना। वाह, तो हम मम्मी को भी ले चलते हैं, वो तो पार्टी अरेंज करने में एक्सपर्ट है ना। नहीं नहीं, मम्मा साथ नहीं आ सकती है। क्यों? क्योंकि उन्हें ऑफिस में ढेर सारा काम है ना, इसीलिए वो बाद में आएंगी। और तुमने अभी तो कहा था कि तुमने मम्मी से अरेंजमेंट्स करना बहुत अच्छे से सीख लिया है, राइट? You are right, आंटी। श्वेता, now the responsibility is on us. चलो, डेकोरेशन का सारा सामान पैक कर लेते हैं। खुशी, बेटा थोड़ी देर के लिए अपने ये आंसू कहीं छुपा ले, क्योंकि जिन बच्चों के लिए तू ये बहा रही है, कहीं यही उनके दुख का कारण न बन जाए। प्लीज बेटा। बस। हम पे तरस खाओ भगवान, हम अपने बच्चों के बगैर नहीं जी सकते। कहाँ जा रहे हो विशाल? खुशी के पास डैड, वरना वो रो रो के अपना बुरा हाल कर लेगी। विशाल, उसे अकेला ही छोड़ दो तो बेहतर होगा। लेकिन क्यों डैड? बेटा, उसके दिल पर जो पहाड़ टूटा है ना, उसे आंसुओं के जरिए बह जाने दो तो अच्छा होगा। बेटा। क्या हुआ पापा? कुछ नहीं बेटा, पापा को अपनी बच्चियों पे प्यार आ रहा था ना। आई लव बोथ ऑफ यू बेटा। I know पापा, हम आपसे और मम्मी से बहुत प्यार करते हैं। साक्षी बेटा। दादी, I promise, हम मलिका आंटी को कभी तंग नहीं करेंगे। एंड यू ऑल्सो प्रॉमिस कि आप भी हमारे साथ पार्टी पे आएंगे। जरूर आएंगे बेटा। पार्टी? हाँ, पार्टी। अंकल, आप ही ने तो मुझसे कहा था कि बच्चों के बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं, तो इस खुशी में मैं अपने घर पर एक पार्टी रखूं। ओहो, हाँ 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 भाई, इतने शानदार रिजल्ट के लिए तो शानदार पार्टी होनी ही चाहिए। आफ्टर ऑल हमारी बच्चों ने इतनी मेहनत जो की है। आप सब आएंगे ना? हम अपनी बच्चियों को नहीं भूल सकते, तो उनकी पार्टी को कैसे भूलेंगे? जरूर आएंगे बच्चों। अच्छा, अब जल्दी से चलो, मुझे बहुत काम है वहां पर। चलो। आंटी, आप चिंता मत कीजिए, मैं श्वेता और साक्षी का पूरा ख्याल रखूंगी। चले मलिका आंटी, बाय पापा, बाय। मेरी ममता का मोती, मुझसे जीवन की ज्योति, वो सब छीन कर ले गए।
बेफिक्र हो। देखो, हमारी बच्ची हमारे पास लौट कर आएंगी। हम लोग ये केस जरूर जीतेंगे। अरे, तुमने देखा नहीं? आज भी तो हमारी ही जीत हुई ना। जीत? हम लोगों ने समीर कटारिया को हमारी बच्चियां नहीं ले जाने दी। और तो और अब कोर्ट में केस कस्टडी भी नहीं होगा। और हमारी प्यारी सी बच्चियां, अरे वो तो मलिका के साथ है। मलिका तो हमारी अपनी है ना। ये हमारी जीत नहीं तो और क्या है? जीत तो तुम्हारी हुई होगी, लेकिन हमारी तो हर तरफ से हार ही हार है। मलिका हो या समीर, हमारे बच्चे तो हमसे छीन गए ना। हमारे बच्चों की सही जगह हमारी बाहों में है, हमारी गोद में है संजना। यहाँ अच्छा लगेगा? नहीं नहीं, यहाँ नहीं अच्छा लगेगा। यहाँ अच्छा लगेगा। हाँ, मलिका आंटी, हमें पोस्टर यहाँ लगा दे। कैसा पोस्टर? अरे वाह, लेकिन इसे यहाँ क्यों लगा रही हो? अंदर लगाओ अपने कमरे में। ओफो, पार्टी तो यहाँ होने वाली है ना। अगर अंदर लगाएंगे तो फिर कैसे दिखेगा? You're right. ठीक है, कहीं पर भी लगा लो। ओके? मलिका आंटी, हम अपनी परसेंटेज भी लिखेंगे। श्वेता की 82% और मेरी 84%। ठीक है, लिख लो। मलिका आंटी, हम अपने क्लासमेट्स को भी बुलाएंगे। ऐसा करो, तुम्हें जिसे बुलाना है बुला लो, जहाँ जो करना है कर लो। परमिशन ग्रांटेड। ओके? नॉट ओके। मतलब मैंने तो सोचा था तुम दोनों ये सुनकर बहुत खुश हो जाओगी। बिल्कुल भी नहीं। हाँ, बोरिंग हुआ। आपको कभी नहीं मनाना पड़ता है। मम्मी को तो हमेशा मनाना पड़ता है। पटाना पड़ता है, रोना पड़ता है, गाना भी पड़ता है, तभी तो मजा आता है। अच्छा, तो तुम दोनों को मजा चाहिए। यस। ठीक है, तो सब कुछ कैंसिल, पार्टी भी और परमिशन भी। अब एक ही रास्ते से दोबारा हाँ हो सकती है। वो कैसे? तुम दोनों को मुझे मनाना होगा। श्वेता की बच्ची, ये तूने क्या किया? मैंने क्या किया? तू भी तो बोल रही थी अच्छे से मनाए। अभी मुझे कुछ करना पड़ेगा। क्या करना है ये भी मैं ही बताऊं क्या? हाँ, बताइए ना प्लीज। तुम दोनों को मुझे एक एक किस करना होगा। परमिशन ग्रांटेड। ओके। क्या बात है खुशी बेटा, तुम खाना खाने बाहर नहीं आई? खुशी, खुशी। हाँ बेटा, थोड़ा सा खा ले। जब से बच्चियां गई हैं तूने अन्न का एक दाना भी नहीं खाया। चल बेटा। नहीं। क्या नहीं? हम सब के होते हुए समीर कटारिया बच्चों को कुछ भी नहीं कर पाएगा। क्या फर्क पड़ गया आप लोगों के होते हुए? हमारे बच्चे तो फिर भी हमसे बिछड़ गए। सभी लोग हमें झूठी दिलासा देते रहते हैं कि हम सब तुम्हारे साथ हैं, लेकिन हमें अब किसी पर भी विश्वास नहीं। क्या? अगर आप लोगों के बस में होता तो वो समीर कटारिया कभी नहीं हमारी बच्चियों को ले जाता। उसका प्लान कभी कामयाब नहीं होता। लेकिन आपने तो हमारी दोनों बच्चियों को मलिका को सौंप दिया। सभी लोग उसकी हाँ में हाँ मिलाते रहे, लेकिन किसी ने भी ये नहीं सोचा कि हम पर क्या बीतेगी। मम्मी जी, क्या आपने ये सोचा कि बच्चों से बिछड़ने के बाद हम ये गम सह पाएंगे भी या नहीं? बेटा, उस वक्त कोई और रास्ता भी तो नहीं था ना। प्लीज खुशी समझने की कोशिश। आप लोग नहीं समझ रहे हैं, ना ही हमारे दर्द को, ना ही हमारे जज्बात को। आप खाने की बात कर रहे हैं, हम तो ये सोच रहे हैं कि हमारे बच्चों के बिना हम यहाँ सांस ही क्यों ले रहे हैं। पता नहीं,
अपने बच्चों से दोबारा मिल पाएंगे भी या नहीं। यही जरूरी काम के लिए आपने मुझे अर्जेंटली ऑफिस बुलाया था। मैम, ये देखने में छोटा सा काम है, लेकिन इसकी वजह से सारा काम रुका हुआ था और इन्हें डिस्पैच करना ये बहुत जरूरी है। मैम, देखिए, इस वक्त हमारे लिए सबसे जरूरी ये बात है कि ये एक्सपोर्ट ऑर्डर हमें ही मिले। यस मैम, थैंक यू मैम। तुम उस एक्सपोर्ट ऑर्डर के बारे में बिल्कुल फिक्र मत करो संजना, वो ऑर्डर 100% हमें मिलेगा। कबीर, हाउ कैन यू बी सो कॉन्फिडेंट? क्योंकि ऑलरेडी मेरी बात मिस्टर दमानिया, जो कि एक्सपोर्ट काउंसिल हेड हैं, उनसे हो चुकी है और उनका कहना है कि पूरी लिस्ट में हमारी कंपनी टॉप रैंकिंग कंपनी है। ये ऑर्डर हमें मिलेगा। सो यू जस्ट रिलैक्स एंड वेट फॉर द गुड न्यूज़। अच्छी खबर सुनने के लिए तो मेरे कान तरस गए। संजना, अब टेंडर तो 10 तारीख को ही खुलेगा, तब तक तो तुम्हें इंतजार करना ही पड़ेगा। कबीर, मैं उसके बारे में बात नहीं कर रही हूँ। तो फिर किसकी बात कर रही हो? मैं खुशी के बारे में बात कर रही हूँ। कबीर, आई रियली होप कि उसकी बच्चियां जल्द से जल्द उसके पास वापस चली आए। मुझसे उसका ये दर्द नहीं देखा जाता कबीर। डोंट वरी संजना, बहुत जल्द सब कुछ ठीक हो जाएगा, ट्रस्ट मी। बस बेटा, बस। कोई नहीं समझता हमारे दर्द को, कोई नहीं। मैं समझती हूँ, मैं भी उसी दर्द से गुजरी हूँ जिस दर्द से तुम गुजर रही हो। क्या? कब? जब तुम्हारे डैडी अपने सारे स्टाफ और उनके फैमिलीज को लेकर पिकनिक के लिए लोनावला गए थे, तब तुम वहां खो गई थी। मेरी तो जान ही निकल गई, रो रो कर बुरा हाल हो गया था मेरा। तब हमारे सारे स्टाफ ने तुम्हें ढूंढने के लिए सारा लोनावला छान मारा और जब तक तुम नहीं मिली, मैं पागलों की तरह रोते हुए तुम्हें तलाशती रही। और जब तुम्हारी शक्ल नजर आई, तब जाकर मेरी जान में जान आई। तुम सिर्फ कुछ ही घंटों के लिए मुझसे बिछड़ गई थी, लेकिन वो कुछ घंटे मेरे लिए नर्क के बराबर थे। उस वक्त सिर्फ एक ही ख्याल मेरे मन में उभर रहा था, अपनी बच्ची से बिछड़कर जीने से अच्छा तो मौत भली। आपने हमें चंद घंटों के लिए खोया और आप बर्दाश्त नहीं कर पाए। हमें डर है कहीं हम अपनी बच्चियों से जिंदगी भर के लिए ना बिछड़ जाए। ना बेटा, ऐसा नहीं कहते, ऐसा होगा भी नहीं। तुम्हें तुम्हारी बच्चियां जरूर मिलेगी। संजना जी, आपकी ऑरेंज ड्रिंक तैयार है जी। What? ये क्या कह रहे हैं आप? ठीक है, आप पता करने की कोशिश कीजिए, मैं ऑफिस पहुंच रही हूँ। What's wrong? क्या हुआ संजना? अरे कबीर, वो एक्सपोर्ट ऑर्डर जो हमें मिलने वाला था, वो किसी और को दिया जा रहा है। क्या? हाँ, अभी ऑफिस में मिस्टर रामास्वामी का फोन जो था। संजना, हाउ इज दिस पॉसिबल? अरे तुम किसे फोन कर रहे हो? देखो, उस रामास्वामी को कोई गलतफहमी हुई होगी संजना। कबीर प्लीज, मिस्टर रामास्वामी को कोई भी गलतफहमी नहीं हुई है। गलतफहमी हमें हुई थी कि ये ऑर्डर हमें मिलने वाला था। नॉट एट ऑल संजना, ऐसा हो नहीं सकता है। मिस्टर दमानिया ने मुझसे साफ कहा था कि इस ऑर्डर को एग्जीक्यूट करने के लिए हमारी कंपनी से बेहतर दाम और हमारी कंपनी से बेहतर काबिलियत और किसी कंपनी के पास नहीं है। तो ये ऑर्डर किसी और के पास जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। क्या कहा रामास्वामी ने? अगर ये ऑर्डर हमारी कंपनी को नहीं मिला तो किस कंपनी को मिला है? कबीर, यही फाइंड आउट करने की वो कोशिश कर रहा है। लेट्स गो टू द ऑफिस। कबीर, क्या कर रहे हो? संजना, वो पता लगाने में बहुत देर लगा। देखो, तुम किसे फोन कर रहे हो? डिटेक्टिव रानी को। आखिर चक्कर क्या है वो फौरन पता लगा लेगा। That's a great idea. तुम डिटेक्टिव से बात करो, तब तक मैं विशाल और खुशी को इमरजेंसी मीटिंग के बारे में बताती हूँ। ओके। हेलो डिटेक्टिव रानी। हैप्पी
और ये लो टिफिन, ऑमलेट है इसमें, खाना जरूर। हाँ ऑमलेट? पर आज तो वेडनेसडे है ना? तो वेडनेसडे को मम्मी हमें वेज पैटीज देती है, ऑमलेट नहीं। ओह गॉड, आज तो वेडनेसडे है ना, स्पोर्ट्स डे। हमें आज ब्लू टी शर्ट में जाना है, इस शर्ट पे नहीं। मम्मी कभी स्पोर्ट्स डे नहीं भूलती। वो सुबह से मम्मी ये करती है, मम्मी वो करती है, मम्मी मम्मी मम्मी। आफ्टर ऑल बात क्या है? बात बहुत सिंपल है। हम उन्हें बहुत मिस कर रहे हैं ना। लेकिन कल ही तो तुम उनके पास थी ना। मगर कल से तो उन्हें नहीं मिले ना, इसलिए उन्हें बहुत मिस कर रहे हैं। अच्छा ठीक है, अब बहुत देर हो गई। अगर तुम दोनों को अपनी स्कूल बस मिस नहीं करने तो जल्दी से भागो। ये लो तुम्हारा बैग, जल्दी दौड़ो। बाय, हैव अ नाइस डे। कोमल तो मुझे कई सालों से नहीं मिली, क्या वो भी मुझे इतना ही मिस करती होगी? विशाल खुशी कहाँ है? बच्चों के रूम में होगी। अरे लेकिन बच्चे तो घर पर नहीं है, तो खुशी उनके कमरे में क्या कर रही है? उसी से पूछ लो। खुशी एक बुरी खबर है। क्या हुआ श्वेता साक्षी को? दोनों ठीक तो है ना? बीमार है क्या? मलिका का फोन आया? खुशी प्लीज रिलैक्स। मैं श्वेता और साक्षी के बारे में बात नहीं कर रही हूँ। तो खुशी, वो एक्सपोर्ट ऑर्डर जो हमें मिलने वाला था वो किसी और को मिल गया है। तुम जानती हो ना, हम उस पर इतना डिपेंडेंट थे। बहुत बड़ा झटका लगा है एसएसके एंटरप्राइजेस को। थैंक गॉड। हमारा मतलब है कि बहुत बुरा हुआ, लेकिन अगर श्वेता और साक्षी को कुछ हो जाता तो? खुशी, मैंने तुम्हें कभी इतना उदास नहीं देखा है। हाँ, क्योंकि इससे पहले हमारी बेटी हमसे नहीं बिछड़ी थी। नाम के अलावा हमारी जिंदगी में और कोई खुशी नहीं है संजना। अपने आप को हिम्मत देते रहते कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन कब ठीक होगा? खुशी, सब कुछ ठीक होगा, जरूर होगा। कुछ नहीं होगा। विशाल मलिका के साथ गए थे, तभी हम अपनी बेटियों को देखकर जी रहे थे। लेकिन आज तो हमारी बेटी, अगर हमारी बेटी हमसे बिछड़ गई ना, तो हम जीते जी मर जाएंगे। खुशी, ऐसा नहीं कहते। तुम देखना, श्वेता और साक्षी जरूर वापस लौट कर आएंगी, ये मेरा वादा है। अब तुम चलो मेरे साथ ऑफिस में चलो। यहाँ पर बैठ कर ना तुम और डिप्रेस हो जाती हो, और वैसे भी ऑफिस में बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, उन्हें सॉल्व करने के लिए आई नीड योर हेल्प। खुशी, लेट्स गो। नहीं। क्या? खुशी, ऑफिस में इतने सारे प्रॉब्लम्स आ गए हैं, उन्हें सॉल्व करने के लिए तुम मुझे मदद नहीं करोगी? खुशी, हमारी ये कंपनी दादाजी का सपना है, जिसे पूरा करने का बीड़ा हम लोगों ने उठाया था। तुम भूल गई? नहीं। लेकिन इस वक्त हमें सिर्फ इतना याद है कि हमें अपनी बेटियों को वापस लाना है। सॉरी संजना, इस बार हम तुम्हारा साथ नहीं दे पाएंगे। अगर श्वेता और साक्षी तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है, तो क्या वो मेरे लिए कम इंपॉर्टेंट है? मैं भी तुम्हारे साथ घर पे बैठूंगी और उन्हें वापस लाने का कोई ना कोई रास्ता ढूंढूंगी। इस वक्त हमारे फैक्ट्री को एक रास्ते की बहुत जरूरत है।
तुम्हारा वहां जाना बहुत जरूरी है संजना। मगर देखो संजना, अगर तुम वहां नहीं गई तो सब कुछ बिगड़ जाएगा, और इस वक्त बिगाड़ने की नहीं, सुधारने की जरूरत है।